सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं नया वेतन आयोग लागू होते ही इतनी होगी मिनिमम सैलरी, पेंशन में भी होगा तगड़ा इजाफा। हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनर को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस ऐलान के बाद कर्मचारियों ने इस बढ़ती महंगाई से राहत भरी सांस ली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि जल्द ही इस नए वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों का गठन किया जाएगा। बने रहिए, अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ताकि खबर की पूरी विस्तृत चर्चा हो जाए इसमें कि किस प्रकार से इसमें कहा गया है कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और चक्र के हिसाब के अनुसार 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। कर्मचारियों की सैलरी के साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बम्पर इजाफा देखने को मिलने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन करके इसे लागू किया जाता रहा है। नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। इसे वेतन आयोग कहा जाता है। यह नया वेतन आयोग केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग का फरवरी 2014 में गठन हुआ था, लेकिन इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 में लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब दिसंबर में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस नए वेतन आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और इसके बाद ये लागू हो जाएगा। 2026 में हो सकता है नया वेतन आयोग लागू। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसके ऐलान के बाद तो कर्मचारियों का इंतजार और भी बढ़ गया है। इस नए वेतन आयोग की गठित होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होने के आसार हैं। सरकार ने इस नए वेतन आयोग को लेकर इतनी जल्दी घोषणा इसलिए की है कि ताकि इस नए वेतन आयोग के लिए मिले सुझाव, सिफारिशें आदि चीज़ें सही से हैंडल हो सके। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसके गठन का ऐलान किया गया है। न्यूनतम सैलरी में होगा इतना इजाफा। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब फिर से वेतन संशोधन के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशों को भी जल्द लागू ही किया जाएगा। 8वें पे कमीशन लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारी इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि इस नए वेतन आयोग के गठन के बाद उनकी न्यूनतम सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसके तहत सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में भी तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी सरकार की ओर से इस वेतन आयोग को लेकर मंजूरी मिली है और इस आयोग के गठन की सही तारीख अभी ऐलान नहीं की गई है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,51,000 से अधिक हो सकती है। इतना हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए बेहद ज़रूरी है। कर्मचारी इस फिटमेंट फैक्टर के जरिए आसानी से अपनी से बढ़ी हुई सैलरी का पता लगा सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर के जरिए आसानी से तय हो सकता है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत तो फिटमेंट फैक्टर 257 रखा गया है। इस फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। इसके जरिए कर्मचारियों को मिनिमम 18,000 रुपये मंथली वेतन दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग के लिए 286 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन का आंकड़ा, अगर फिटमेंट फैक्टर में 286% की बढ़ोतरी होती है तो इसके अनुसार कर्मचारियों की न्यूनतम
वेतन में तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। वही न्यूनतम पेंशन की बात करें तो वर्तमान में 9,000 रुपये से की दर से मिल रही है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से यह 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है बढ़ सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन में भी बढ़ सकती है। हालांकि यह केवल अनुमानित आधार पर बताया जा रहा है। इसका सही पता तो नए वेतन आयोग लागू होने पर ही चलेगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।